कभी कभी ये ज़िंदगी बड़े अजीब अजीब तजुर्बे दे जाती है। देखो ना, हमें किसी की जान पहचान जब हो जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता एक दूजे में बातें होने लगती है। बातें जब होती है तो थोड़ी बहुत मुलाकातें बढ़ने लगती है। दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता प्यार में भी तब्दील हो सकती है। और ये बहरता हुआ प्यार शायद एक सच्ची मोहब्बत भी बन सकता है। जिंदगी में मानो कुछ अनोखे रंग ही आने लगते हैं। एक अनोखी दुनिया, एक अजीब सा विश्व, बस खुद की जिंदगी और रोशन ही रोशन लगती हुई सी यही अपनी जिंदगी। लेकिन ऐसी राहों पे चलना तो इतना आसान तो नहीं होता। हर किसी को कामयाबी ही मिले ऐसे तो हरगिज़ नहीं होता। बना बनाया हुआ रिश्ता, पहचान वाला रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती में तब्दील हो, और वो दोस्ती आखिरी सांस तक टिकी रहे, ऐसा भी तो बहुत कम बार होता है। कुछ कह नहीं सकते। रिश्तों नातों का मेला हर कोई बस इकट्ठा करते रहता है। कितनी सारी चीज़ें भी इस जीवन की राह में चलते चलते वो उठाकर घर में लेके आता है। वो ये नहीं सोचता कि क्या इन चीज़ों की सही मायने में हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत है। नहीं सोचता ये इंसान। रिश्ते बनाते हुए भी वो ये नहीं सोचता कि क्या ये रिश्ता आखिर तक टिका रहेगा। बिल्कुल नहीं। ये बिना सोचे समझे हम बस यूं ही इस ज़िंदगी को जीते रहते हैं। आपकी हो या मेरी बात हो, ये सारी बातें होते रहती है ना दोस्तों। बिल्कुल होते रहती है। लेकिन जब भी कभी ऐसी बातों बातों में कोई प्यार का रिश्ता बन जाता है, कहीं थोड़ी बहुत मोहब्बत पनपने लगती है, कहीं जाके ऐसे भी लगता है कि चलो यार, अब तो ये ज़िंदगी संवर जाएगी। चलो यार, किसी ने उंगली थाम ली है, हाथों में हाथ दिया है। जहाँ मैं सारा अंधेरा हो गया ऐसे मानता था, वहीं पे चलो कहीं न कहीं आशा की किरण नज़र आने लगी है। किसी नज़र में हमारे लिए थोड़ी बहुत तो कीमत बिल्कुल दिखाई देने लगी है। ऐसे जब लगने लगता है दोस्तों, तो मानो ज़िंदगी में हँसी ही हँसी, खुशियाँ ही खुशियाँ, और बस आसमां में तारे ही तारे। बिल्कुल ऐसी ही हालत हो जाती है ना। बिल्कुल हो जाती है। लेकिन जब ऐसे ही रिश्ते में जब बिछड़ने का वक्त आता है, चाहे कोई कारण हो या ना हो, बिछड़ने की कोई भी वजह, चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो या कोई भी वजह हो, लेकिन बिछड़ते समय सामने वाले को दोष देना ये एक इंसानी स्वभाव होता है, जो कि हम में बिल्कुल नहीं चाहिए। बिछड़ना है ना, चलो यार, समझाओ कि हमारे रास्ते अलग होते हैं, हम फिर मिल ना सकेंगे। बहुत सारी बातें आप कह सकते हो जाते समय, लेकिन बिछड़ने का एक समान तरीका मुझे तो दुनिया में दिखता है। बिछड़ते समय कभी कभी ऐसी हालत होती है कि यही पंक्तियां दोहराने को जी मचलता है। बिछड़ते समय तो वैसे उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझ में कितने सारे ऐब है वो सारे ऐब गिनाती रही, सुनाती रही। और मैं बेचारा यहाँ सोचता रहा कि जब रिश्ता बन गया था, जब ये दोस्ती का प्यार में बदल रहा था, जब ये प्यार एक सच्ची मोहब्बत इसमें तब्दील हो रहा था,
तब जाके न जाने मेरे पास ऐसे कौन से हुनर थे, यही मैं सोचते रहता हूँ। और दिल ही दिल में बस इतना ही सोचता हूँ कि न जाने यार कौन सी शिकायतों का मैं शिकार हो बैठा, न जाने कौन सी शिकायतों का मैं शिकार हो बैठा। दिल इतना साफ रखने के बावजूद भी मैं ही जिंदगी भर के लिए गुनाहगार हो बैठा, मैं ही जिंदगी भर के लिए गुनाहगार हो बैठा। ऐसा किसी की भी जिंदगी में हरगिज नहीं होना चाहिए। जब एक दोस्ती प्यार में तब्दील होती है, जब एक प्यार सच्ची मोहब्बत में तब्दील होता है, जब छोटे की मोहब्बत दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए निभाई जाने लगती है, ऐसे वक्त अगर ऐसा कोई बड़ा हादसा हो जाता है और दोनों जीव एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो क्या दिल पे बीतती है। और उसमें ही अगर वो महबूबा पूरा दोष उसके आशिक को देती है, तब जाके उस आशिक की हालत बहुत बुरी होती है दोस्तों, बहुत बुरी होती है। कमज़ोर दिल वाला इंसान तो बस खुद को ख़त्म कर सकता है। लेकिन ये ऐसे हादसे बहुत सारे इंसानों की ज़िंदगी में होते रहते हैं, इसीलिए अगर किसी की ज़िंदगी में ऐसा हादसा हो गया है, तो खुद को ख़त्म करने का मत सोचो। क्योंकि किसी एक इंसान के प्यार के ऊपर आपकी ज़िंदगी की ये इमारत खड़ी नहीं है, इतना ही ध्यान में ले लो। अगर थोड़ा बहुत अंधेरा ज़िंदगी में होता है, तो ये बात नहीं है कि आगे चल के आपको कहीं से भी उजाला नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसा सोचना ये गलत बात है। और अगर आपने सच्ची मोहब्बत निभाई है, बस निभाते रहो। दूर रहने के बाद भी ये निभाने का एक अलग अंदाज़ होता है। मोहब्बत निभाई जा सकती है। आखिरी साँस पे बस आपकी ही याद उसके दिल में, बिल्कुल दूसरी कोई भी चीज़ नहीं होगी। सिर्फ़ वो आपको याद करेगी, अगर आपकी महबूबा ऐसा कुछ कहकर आपसे विदा हो गई है तो। आशा करता हूँ दोस्तों ये ज़िंदगी में होते हुए हादसों के बारे में कुछ ऐसी ही छोटी-मोटी टिप्स मैं दे के जाता हूँ, तो किसी न किसी की हौसला अफ़ज़ाई ज़रूर होती होगी और होनी भी चाहिए। चलो, निराशा को चिपक के मत बैठो मेरे यारो। कोई अगर छोड़ के गया है, किसी ने अगर आपका हाथ थामा हुआ हाथ छोड़ दिया है, इतना सोचने की बात नहीं है। चलो थोड़ा बहुत दिल में दर्द होगा, थोड़ी बहुत तकलीफ़ ज़रूर होगी, थोड़े दिनों तक ये दर्द आपको बहुत तकलीफ़ देगा, ये बातें जायज़ है। लेकिन इन बातों की वजह से औरों के साथ रिश्ता तोड़ना, इन बातों की वजह से मेरी ज़िंदगी अब बर्बाद हो गई, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं, मुझे जीने का हक ही नहीं, ऐसे विचारों से आपको ज़रूर दूर रहना है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर आपके आस-पास, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में ऐसा कोई मायूस होके बैठा है, मोहब्बत में चोट खाने के बाद, उसे ज़रूर ये वीडियो भेज दो दोस्तों। ये शेयरिंग मैं किसी मेरे फ़ायदे के लिए कभी नहीं कहता हूँ। मैंने ऐसे बहुत कम बार 7240 का फ़ासला मैं तय कर रहा हूँ। इतने वीडियो के बाद कम से कम मैं सिर्फ़ 25 बार बोला हूँगा कि सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बिकॉज़ यू ऑल सब्सक्राइबर्स आर माय फ्रेंड्स। और दोस्तों के सामने गिड़गिड़ाना ये मेरी फितरत नहीं है। कहीं भी आई डोंट लाइक बेगिंग, मुझे भीख मांगना पसंद नहीं है। अगर आपको मैं दोस्त लगता हूं तो आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर आपके दिल में सब्सक्राइब करना नहीं है तो मैं आपको इंसिस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि यही मेरी दोस्ती का उसूल है। ना मैं मेरा फ़ायदा देखता हूँ, ना मेरा नुकसान देखता हूँ, लेकिन रिश्तों को निभाना मैं बखूबी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और वही जानकर पहचान कर चलने की कोशिश में रहता हूँ। हाँ, ऐसा रहने के बावजूद भी अगर कोई दोस्त नाराज़ होता है, तो इसमें मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। 10 बार 100 बार माफ़ी माँगने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। बावजूद इसके अगर किसी को अगर कॉन्टैक्ट में नहीं रहना है, किसी को अगर मुझे दोस्त ही नहीं समझना है, किसी को अगर मेरे साथ रिश्ता भी नहीं रखना है, तो मैं किसी को कंपेल नहीं कर सकता हूँ, और करूँगा भी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके बारे में कुछ बुरा सोचूँगा, बिल्कुल नहीं, उतना तो मैंने खुद को डेवलप किया है। दुश्मन के लिए भी दुआएँ माँगने के लिए मैं ज़रूर मंदिर चला जाता हूँ। ये मेरी डेवलपमेंट है दोस्तों।
एक आम इंसान से थोड़ा बहुत ऊपर उठने की कोशिश में मैं तो अक्सर रहता हूँ। आशा करूँगा अगर आपको अच्छी लगती है बातें तो ज़रूर आप शेयर करोगे। किसी और का भला करने के लिए, किसी और की हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए ऐसी बातें उनके कानों तक पहुँचाना, उनके दिल तक पहुँचाना, यह हमारा फ़र्ज़ बनता है दोस्तों। बहुत सारे लोग हैं जो कि छोटे-छोटे हादसों से पूरी ज़िंदगी भर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई, ऐसा कहते हुए एक कोने में बैठे रहते हैं। खुद की प्रगति बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है उनकी। ऐसे लोगों को हमें थोड़ा-सा उँगली उनकी थाम लेना है, थोड़ा-सा उनमें हौसला भर देना है। उसे कहना है कि अरे यार, यहीं पे तेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती और भी बहुत कुछ तुझे करना है। बहुत सारे दरवाज़े तेरे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। इसी आशा के साथ चलता हूँ दोस्तों। देखते रहो, सुनते रहो कवि प्रवीश शो, ऐसी ही सुनहरी बातों का खजाना देता हुआ एक ही यूट्यूब चैनल।